हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर में से गैसेस के मुताबिक है बॉयज़ का, जिसमें हम गैस लॉस पढ़ते हैं। गैस के 4 वेरिएबल होते हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशंस के मुताबिक कुछ लॉज हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं बॉयज़ का। ठीक है, आए डिस्कस करते हैं। ये लॉ दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। इसने रॉबर्ट बॉयल, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसके बीच में रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन है। इट मीन्स चारों में से 2 हो गए तो 2 कांस्टेंट हो गए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं और टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर किसी सिस्टम में मोल कांस्टेंट है, मतलब उनका वेट कांस्टेंट होगा, तो आप ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये रियल गैसेस की बात करें, आइडियल की बात नहीं, क्योंकि अगर किसी कंटेनर में कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स का तादाद कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल और वेट कांस्टेंट होगा। वेट और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए तो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जिस सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर आ रही। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा आपके पास, तो वॉल्यूम V1 V2, क्या वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है? नहीं, तो आप ऐसे। प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं, तो आप ये लिखेंगे P1 और P2 बराबर हैं, लेकिन N1 N2 बराबर होते हैं। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और ये T1 और ये T2 भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये भी आपस में लिख सकते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट है कि ये किस चीज़ को, लॉ को कैसे हम डिफाइन करें। स्टेटमेंट इसकी, दिस लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली मैं बाद में आपको इसका एग्जांपल। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें, A 1/P या P लिखें। ये इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन है। अब ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास इंजेक्शन होती है, जब आप उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, उस पर फोर्स देंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ जिसके अंदर गैस मौजूद है, अगर आप उसका वॉल्यूम कम करना शुरू कर देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जितने मॉलिक्यूल करीब आएंगे उनके बीच में नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ कुलियन बढ़ते हैं प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगी तो उनके बीच में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जैसे ये देखें,
आपको एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले इनिशियली यहाँ तक वॉल्यूम था सिस्टम में, यहाँ पे क्या था, ये वॉल्यूम है, पहले ये वॉल्यूम था, तो P1 क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है, P1 क्या होगा, लो, वॉल्यूम क्या है, हाई। हमने क्या किया, इस पिस्टन को फोर्स दिया, हुआ क्या, ये नीचे आ गया। जब नीचे आएगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। जब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, पहले यहाँ तक वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, तो दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसकी स्टेटमेंट दूसरी बना सकते हैं। लिख लिया, क्लियर है, चले दूसरी स्टेटमेंट हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये भी मिटा दे, और प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is the product of pressure and volume always remains constant, हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन कंडीशन आपको याद रखिए कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। अब बिफोर एंड आफ्टर द इक्वेशन हमने चेंजिंग से पहले अगर कोई चीज़ लिखते हैं हम ये लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू K। अगर हम चेंजिंग करने के बाद लिखेंगे तो ये लिखेंगे P2 V2 इज इक्वल टू K। कांस्टेंट कांस्टेंट के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारी इक्वेशन है फाइनल, जो हम इसके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें या इसको प्रूव करना चाहें कि कैसे बनेगा, कि हमेशा कांस्टेंट कैसे रहता है, तो ये साइड आप लिख लें, वो लिख लिए, चेक करते हैं क्या PV का रिलेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। देखें एक केस ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हमारे पास P1 है 2 ATM और V1 है 4 DM। इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें P1 V1 इज इक्वल टू K, 2 × 4, जवाब क्या आ गया, 8। अगर हमने ऐसे किया, प्रेशर को कम कर दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, या इससे समझ लिए प्रेशर ही बढ़ा दिया, तो प्रेशर अगर हम P2 लिखें 4 ATM, प्रेशर बढ़ेगा तो अभी अभी हमने पढ़ा था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर डबल, वॉल्यूम हाफ, वॉल्यूम डबल, प्रेशर हाफ। प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर भी अगर हम इक्वेशन देखें P2 V2 इज इक्वल टू K, 4 × 2, आंसर क्या आया। तो कभी भी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही सेम आएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, रेशो हमारे लिए सेम ही निकलेगा, सॉरी मल्टीप्लाई की वैल्यू जो है वो सेम निकलेगी। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, कभी कभी हम इसका डेंसिटी के साथ भी रिलेशन चेक करते हैं। कैसे, देख ये लिख लिया, हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K। अगर हम डेंसिटी का फार्मूला देखें तो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये उधर जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे पुट करो, क्या बनेगा, P m अपॉन D इज इक्वल टू K
मास कांस्टेंट लिखें, अगर मास कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, P अपॉन D इक्वल्स टू। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ रेशो निकल रहा है। जब भी आपका इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो जो दो रिलेशनशिप वाली चीजें हैं वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई में आएंगी। जब भी दो चीजों के बीच में रिलेशन है वो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनकी प्रोडक्ट बनती है। अगर रेशो में आ गया इट मीन्स क्या होगा कि उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये अगर रेशो लिखा है इट मीन्स प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने क्या किया, किसी चीज का वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम करने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, और वॉल्यूम कम करने से डेंसिटी भी तो बढ़ती है। इट मीन्स डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये आपको याद रखना। अगर आप इसको इससे लिखना चाहें, P1 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन D2, तो ये इक्वेशन भी आप बॉयल्स लॉ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन कभी कभी इस टाइप का भी आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं इनके ग्राफ के मुताबिक कि इनका ग्राफ कौन सा बनेगा। ये वाली साइड बेटा, पहला ग्राफ है हमारे पास, क्या करना है हमें, ये ग्राफ बनेगा हाइपरबोला, उसको हमारा टेक्स्ट पैराबोला कहते हैं। क्या बनेगा, जैसे ये देखें ओरिजिन, जैसे समझ ले 2 आपका हो गया 4। अब जब 2 पे प्रेशर देखें, इससे जितना दूर जाएंगे बढ़ेगा, पहले 2 ये 4, ऐसे ही समझ लें, शॉर्ट बना रहा हूँ जैसे आपको। जब वॉल्यूम 2 dm³ था तो प्रेशर कितना है, 4 atm। आपने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मतलब 4 dm³, प्रेशर क्या हो गया 2 atm। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। दिस इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। पहला जो ग्राफ है वो उसको वैसे हाइपरबोलिक है, लेकिन हमारा टेक्स्ट पैराबोला लिखता है, तो लिख लेते हैं उसको, हम भी लिख लेते हैं, हमें कौन सी टेक्स्ट देनी पड़ेगी, सही है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास। अगर हम इनका इनवर्स रिलेशन दें, इनवर्स रिलेशन दें वॉल्यूम ये 1/P, फिर इनका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से क्या रिलेशन है इसका, ये ओरिजिन पॉइंट वॉल्यूम 2 4। इसका मकसद ये है कि अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो प्रेशर को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्रेशर क्या लिखेंगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 ये 2। अब चेक करो 2, तो प्रेशर कितना है 4, वॉल्यूम आपने 4 कर दिया, प्रेशर क्या हो गया। तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से। डायरेक्ट रिलेशन देखो, मतलब इक्वल वैल्यूज रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों वैल्यूज लिखें तो आपका ग्राफ बना पैराबोला। क्या होगा, इनवर्स रिलेशन देखा, इनवर्स वैल्यूज रखकर चेक किया तो स्ट्रेट लाइन। एक और चीज़ इस ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ये ग्राफ इस ओरिजिन से स्टार्ट किया तो मतलब वॉल्यूम 0 हो गया। कभी भी रियल गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। अगर किसी ग्राफ में ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो आइडियल गैस के लिए बना हुआ है, रियल के लिए नहीं बना हुआ। रियल का बनाएंगे तो ओरिजिन के साथ उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 4, आपने कुछ चीजें कांस्टेंट रखी हैं इसमें, जैसे टेम्परेचर, ये 2 ग्राफ में बना है, एक ये स्ट्रेट लाइन बना, एक ये स्ट्रेट V
ये तो दोनों स्ट्रेट लाइन, हम किसको करेक्ट माने, एक्स को या वाई? हमारे लिए तो दोनों है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो भी स्ट्रेट लाइन है। हमने पढ़ा कि हाँ रिलेशन इनवर्स स्ट्रेट लाइन आता है, तो दोनों को में से करेक्ट किसको करें? अब एक और चीज याद रखें, ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। जिस जगह पे वॉल्यूम कम होता है मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन सेम होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के करीब है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच वाला रिलेशन चेक करने के लिए, आपने कौन से टेम्परेचर पे किया, लो टेम्परेचर, और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है मतलब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। क्लियर हो गई बात, समझ में भी आ गया। नेक्स्ट वन हम देखें, द रिलेशन बिटवीन पीवी एंड पी, मतलब दो चीजें जो आपने मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट बनाई, उसकी प्रोडक्ट का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन। जब हम ऐसे चेक करेंगे तो फिर हमारे लिए जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर आप प्रेशर एक्सिस करेंगे। कैसे? आपके पास फॉर एग्जांपल प्रेशर है 2, फॉर एग्जांपल पीवी का वैल्यू निकल रहा है 8, तो भी 8 होगा। प्रेशर हम 4 लिखें, वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर भी 8 आएगा आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा रहता क्या है, सेम। तो प्रेशर आप जितना भी बढ़ाते जाएं, वैल्यू ऑफ पीवी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? बाकी रही बात इसके न्यूमेरिकल्स, वो आप ट्राई करें, जो समझ में नहीं आएगा हम आपको समझाएं। थैंक यू फॉर टुडे। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।